पश्चिम यूपी से बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश राणा को भी यूपी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सुरेश राणा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे से बातचीत में राणा ने कहा, योगी सरकार किसान, मजदूर, महिला, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलेगी। सबसे पहला चीज आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक तो आपका एक कट्टर हिंदुत्व की छवि बनी हुई है, क्या बदली है छवि मंत्री पद के लिए शपथ लेने के बाद? निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत सरकार को दिया है। उसी नारे को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, विकास के रास्ते पर हम सब लोग आगे चलेंगे। अगर हम आपसे पूछना चाहें, आपके लिहाज से सबसे बड़े 3 काम कौन से होंगे आप अपना मंत्रालय संभालने के बाद जो करेंगे? नहीं, जहाँ तक सरकार का विजन है, सबसे जरूरी है कि जिस प्रकार किसान, मजदूर, महिला, तमाम विषयों को लेकर के सरकार गरीब को लेकर के बहुत तेजी से काम करना चाहती है, बहुत तेजी से काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश उत्तम नहीं बल्कि देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। सुरेश राणा जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, दोनों डिप्टी सीएम पूर्वांचल से दे दिए गए, मध्य यूपी से दे दिए गए और सीएम भी पूर्वांचल से हो गए, क्या कुछ मलाल है आप लोगों को पश्चिमी यूपी को कम मिला? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुश है। इतना बहुत शानदार निर्णय हमारे नेतृत्व ने किया है, इतना शानदार मुख्यमंत्री हमें दिया है और इतने शानदार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें दिए हैं, और निश्चित रूप से केंद्र का निर्णय बहुत सराहनीय है और प्रदेश का निर्णय बहुत सराहनीय है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। वहीं यूपी चुनाव में बुंदेलखंड में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सूखा और किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी? बुंदेलखंड से बीजेपी के दिग्गज नेता स्वतंत्र देव सिंह को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने बुंदेलखंड के विकास पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए स्वतंत्र देव सिंह से बात की। स्वतंत्र जी, संगठन में आपने काफी काम किया, अब आप सरकार में आ गए हैं, संगठन में चुनौतियां रही होंगी, अब सरकार में आप क्या चुनौतियां देखते हैं? कुल मिलाकर जो सपा बसपा के शासन में एक तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर जो संकल्प पत्र हम सबका था, एक तरह का था घोषणा पत्र के रूप में, उसके एक एक बिंदु पर हम सब चर्चा करेंगे और सभी को न्याय मिले, सभी को सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, ये सब हम सब चिंता करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा और सभी को न्याय मिलेगा, महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, कोई गुंडाई नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। स्वतंत्र जी, आप बुंदेलखंड के इलाके से आते हैं, बुंदेलखंड आमतौर पे माना जाता है कि वहाँ सूखा अधिक पड़ जाता है, समस्याएं ज्यादा हैं, घास की रोटी का एक मुद्दा उठा था, अब बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर कैसे बदलेंगे, क्या प्लान है आपके पास? सभी प्लान है, नदियों का जोड़ने का भी है, किसानों के एक तरह अन्ना प्रथा का भी है और सिंचाई के लिए भी, यानी एक एक बिंदु पर हम सब चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड का विकास होगा और गांव गरीब किसान खुशहाल होगा।